हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना शिवता शर्मा आपके लिए एक नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि यदि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो उसके बाद क्या करें। आपको यदि कंफर्म हो जाता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो फिर उसके बाद क्या करें। तो कृपया मैं ये सारी बातें वीडियो में बताऊंगा। मेरे वीडियो पे अंत तक बने रहें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नई नई वीडियो लाता हूँ। दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो पहचानना है कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं कि नहीं। क्योंकि एक जो ट्विन फ्लेम होता है ना, ट्विन फ्लेम जर्नी रिलेशन होता है ना, एक हटके होता है। ये आध्यात्मिक जर्नी है। जो इसका रिश्ता रहता है, ये दोनों में अट्रैक्शन एक हटके रहता है। हम शुरू से ही जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में रहते हैं उनको शुरू से ही परेशानियां कुछ ना कुछ आती रहती हैं। जीवन में बहुत सी दिक्कतें आती हैं, बहुत से संघर्ष होते हैं। तो उनके अंदर जो अधूरापन रहता है, जिसकी तलाश रहती है, उसके आने से यदि आपका अधूरापन खत्म हो गया हो, जो आपकी लाइफ में ग्रोथ हुई हो, तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। वो अधूरापन और हाँ, अपनी ग्रोथ होना, ये होती है ट्विन फ्लेम जर्नी। आपको कंफर्म हो गया कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। उसके बाद करना क्या है आपको। सबसे पहले तो है ना, आपको ट्रू ट्विन फ्लेम और फॉल्स ट्विन फ्लेम में फर्क समझना पड़ेगा। देखो, जो ट्रू ट्विन फ्लेम रहती है ना, वो आपके जीवन में ग्रोथ के लिए आती है। आपकी आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाने के लिए आती है। आपके साथ बबल फेज चलेगा। बबल फेज के बाद बाई चांस आपका सेपरेशन हो जाता है, तो सेपरेशन के दौरान भी आपको ट्रिगर नॉर्मली मिलेगा। यानी आपसे वो बात नहीं करेंगे, आपको ब्लॉक कर देंगे, आपसे अपनी जिंदगी से दूर जाने के लिए बोल देंगे, ताकि आप ट्रिगर हो सको और आप अपने आप पे काम कर सको। यानी आप अपने आप को पहचान सको। ज्यादा हर्ट करने वाली बात नहीं होती, सिर्फ आपसे दूरी बना लेंगे। क्योंकि ये ट्विन फ्लेम जर्नी में अट्रैक्शन कुछ ज्यादा ही होता है, तो ज्यादातर डीएफ ये बात सहन नहीं कर पाती। ये जो अलगाव है ना, सेपरेशन सहन नहीं कर पाती। तो नॉर्मली आपको ट्रिगर मिलेंगे, तो आप ट्रू ट्विन फ्लेम हो। फॉल्स ट्विन फ्लेम में क्या होता है कि जब आप दोनों मिल रहे हो, बबल फेज चल रहा है, बबल फेज के दौरान यदि आपको आपसे सेपरेशन हुआ, सेपरेशन का कारण आपके साथ गाली गलौज, आपके साथ गलत बर्ताव, आपको धमकियां देना, आपको पुलिस तक पहुंचाना, ये ट्रू ट्विन फ्लेम तो नहीं हो सकता। ये फॉल्स ट्विन फ्लेम है। क्योंकि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है ना, एक सच्ची आत्माओं की जर्नी है, न कि बैड आत्माओं की। जो लोग आपको धमकी दे रहे हैं, आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, आपके पैसे के पीछे पड़े हुए हैं, वो आपको क्लियर दिख रहा है, आप फिर भी उनसे लगाव करे हुए हो। तो ये कैसे आप समझ सकते हो कि आपका ये ट्रू ट्विन फ्लेम है। अरे यार, ये तो फॉल्स है। ट्रू ट्विन फ्लेम कभी ऐसी हरकत, गंदी हरकत नहीं करेगा जिसमें सामाजिक तौर पे आपको बेइज्जती सहन करनी पड़ी। भाई, पुलिस की धमकी देना, केस लगाने की बात करना, आपको ब्लैकमेल करना, आपसे किसी भी बहाने से पैसे ले जाना, उसके बाद आपको देना नहीं, ये हरकतें नहीं होती। ये फॉल्स ट्विन फ्लेम की होती हैं। दोस्तों, तो सबसे पहले आपको पहचानना है कि ये मेरा ट्रू ट्विन फ्लेम है या फॉल्स ट्विन फ्लेम है। ठीक है। आपको यदि आपको पहचान में भी आ जाता है कि ये ट्विन फ्लेम है, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो उसके बाद आपको करना क्या है। इनर वर्क। इनर वर्क मतलब अपने आप पे काम करना, खास करके 7 चक्रास मेडिटेशन। इनर वर्क में मैं इसलिए बोलता हूं आपको
कि 7 चक्रास मेडिटेशन की इसलिए सलाह देता हूँ, 7 चक्रास से हमारे अंदर की जो ऊर्जा है ना, ऊर्जा स्तर का यानी ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है। 7 चक्रास हमारी किसी न किसी आदत से जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे आपके चक्रास बैलेंस होते जाएंगे, आपकी आदतों में सुधार आता जाएगा और आपका ऊर्जा स्तर भी बढ़ जाएगा। तो 7 चक्रास मेडिटेशन बहुत जरूरी है, खास करके ट्विन फ्लेम जर्नी में, क्योंकि 7 चक्रास के जरिए ही आप रियूनियन तक पहुंच सकते हो। आप 7 चक्रास के जरिए ही रियूनियन तक पहुंच सकते हो। इसलिए इसमें आपको खास करके 7 चक्रास मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है ये ट्विन फ्लेम जर्नी में। आपको सबसे बड़ी बात बता दूं कि आपके अंदर जो शिव शक्ति की ऊर्जा है ना, शिव शक्ति की ऊर्जा जब बैलेंस होती है ना, हमारा ऊर्जा लेवल हाई होता है। और होता क्या है कि जब आप बबल फेस में होते हो, तो बबल फेस में दोनों में खुशी रहती है। तो दोनों में जब खुशी रहती है, जब आदमी पॉजिटिव रहेगा तो ऊर्जा लेवल हाई रहेगा, तो उस टाइम आप लोगों की ऊर्जा बैलेंस होती है। तो हमारे अंदर की जो शिव शक्ति एनर्जी ऊर्जा है ना, उसको बैलेंस करना है। बैलेंस इनर वर्क के जरिए कर सकते हो। जैसे ही आपके आपके अंदर की ऊर्जा बैलेंस हो जाती है, फिर आप पॉजिटिव बन जाओगे। पॉजिटिव जब बन जाओगे, तो जब कहते हैं ना हमारे, जब हम पॉजिटिव सोचते हैं ना, तो हमारे आसपास पॉजिटिव ही घटना घटती है। जब आप अपने आप को पॉजिटिव बना लोगे, तो आप रीयूनियन तक पहुंच जाओगे और आपका सोल पर्पस भी पूरा हो जाएगा। आपको करना क्या है, अपने आप पे काम करना है दोस्तों। ट्विन फ्लेम जर्नी से संबंधित या इनर वर्क से संबंधित आपको कोई बात समझ में नहीं आती हो या समझ में नहीं आ रही हो, आप किस जर्नी में आप कंफ्यूज हो, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। या पर्सनल लाइफ से कोई दिक्कत हो, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप कभी भी कॉल कर सकते हो। आप कभी भी कॉल कर सकते हो। अब मैं वीडियो पे आता हूँ। सबसे बड़ी बात, अपना ऊर्जा लेवल हाई करना है। अपने अंदर का ऊर्जा लेवल हाई करना है। ऊर्जा लेवल मेडिटेशन से ही होगा, इनर वर्क से होगा, इनर चाइल्ड हीलिंग से होगा। अपने आप को हील करना सीखो, रेकी सीखो, रेकी से भी हील हो जाते हैं। तो ये भी आपको सीखना पड़ेगा। ये कहते हैं ना, आध्यात्मिक स्तर पे जाना पड़ेगा आपको। एक और बता दूं, कुछ लोग बोलते हैं कि सर हम पूजा पाठ करते हैं, तो फिर हमारे चक्र जागृत होना चाहिए ना। तो मैं आपको बता दूं, धार्मिक और आध्यात्मिक में अंतर है। धार्मिक में एक पर्टिकुलर किसी समाज से या एक धर्म से जुड़ना, और जो आध्यात्मिक होती है वो ऊर्जा यानी हाई लेवल की ऊर्जा से जुड़ना, जिस जो ब्रह्मांड की हाई लेवल की ऊर्जा होती है उससे जोड़ना। तो हमें इस जर्नी में आध्यात्मिक बनना पड़ता है। यदि आप आध्यात्मिक बन जाओगे तो आपको ऊर्जा लेवल हाई हो जाएगा, आप अपने ब्रह्मांड की ऊर्जा से, जो हाई लेवल की ऊर्जा है उससे जुड़ जाओगे, और आप जो मैनिफेस्ट करना चाहोगे फिर आपके जीवन में होने लगेगा। जैसे कि आपका रियूनियन, भाई रियूनियन भी हो जाएगा, आपका जो सोल पर्पस भी होगा वो भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आपको इनर वर्क करना बहुत जरूरी है इसमें। फिर देखो आपका रियूनियन भी और आपका सोल पर्पस भी पूरा हो जाएगा। बस आप अपनी ऊर्जा लेवल को हाई करना है। वो सिर्फ मेडिटेशन यानी इनर वर्क के जरिए हो सकती है। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नई नई वीडियो लाता रहूं। दोस्तों यदि कोई बात आपकी समझ में नहीं आई हो, अब पर्सनल लाइफ से संबंधित या ट्विन फ्लेम जर्नी से संबंधित, तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। वैसे मुझे नेम रीडिंग, फेस रीडिंग और हाथ की रीडिंग और टैरो रीडिंग बहुत अच्छी तरह आती है। आप कभी भी कॉल कर से मुझे काउंसलिंग ले सकते हैं। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय मां काल दोस्तों।